कैसे बायोलॉजी पढूं, कैसे मार्क्स लाऊं, यूनिट टेस्ट सर पे आ गए, प्री बोर्ड्स हैं, घर वाले बोलते रहते हैं बोर्ड्स हैं। कैसे बायोलॉजी में मार्क्स अच्छे लाऊं? फुल मार्क्स बायोलॉजी में? नहीं, उसके फुल मार्क्स आए? जरूर रटती होगी। बायोलॉजी तो सिर्फ रटने वालों का सब्जेक्ट है यार, मेरे नहीं आ सकते। कैसे आए, क्या पढूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप भी ये सब सोचते हैं? देन होल्ड ऑन, आई हैव अ प्लान एंड स्ट्रैटेजी फॉर यू। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ड्रीम लर्निंग। मैं हूँ पावनी चौधरी और मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हो। चलो, अब बात स्ट्रैटेजी की आई है तो आप पढ़ने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। देखिए, एनसीईआरटी में ना आपको सीबीएसई ने बोला आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, और वो 5 के 5 चैप्टर पूरे 30 नंबर के हैं। बहुत सही मार्क्स मिलेंगे आपको बायोलॉजी पढ़ के, और कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ो, आपको सब समझ आएगा। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आवर एनवायरमेंट, ये 5 चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग यूनिट के हैं एंड इससे आपको 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्या ये चैप्टर इंटरलिंक्ड है? नहीं, ये चैप्टर इंटरलिंक्ड नहीं है। आप अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, पर अच्छा ये होगा आप लाइफ प्रोसेसेस से शुरू करें, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले यूनिट में आएगा या आपकी समर वेकेशंस के बाद जो यूनिट टेस्ट होंगे ज़रूर आएगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है और इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेंदी है वो मैं मानती हूँ, बट समझोगे तो सब आसान है, ठीक है। अब अगर बात करें कि बाकी चैप्टर्स, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। बट याद रहना, आपको हमेशा सीरीज में पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि करिकुलम में भी जो आपका फॉलो हो रहा होगा सेमेस्टर क्लास वाइज, जो भी आपका आप फॉलो कर रहे होंगे क्लास में, वो भी सीरीज में फॉलो होगा, ठीक है। अब देखिए, जो हेरिडिटी है एंड हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, मैं ये नहीं बोलूँगी इंटरलिंक्ड है, बट यस आपको कुछ टर्म्स आनी चाहिए हेरिडिटी पढ़ने के लिए, जो आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। सो ये टर्म्स आप थोड़े फैमिलियर हो जाओगे अगर आप पहले रिप्रोड्यूस चैप्टर पढ़ते हैं एंड देन हेरिडिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो बात होगी सिलेबस की। अब पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है, तो यहाँ देखिए, आपके पास आर एनवायरनमेंट में क्या पढ़ेंगे, आपकी एनवायरनमेंट क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे आर एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन सारी चीज़ों के बारे में। मेक श्योर एनवायरनमेंट चैप्टर में सारी टर्मिनोलॉजीज, नॉट ओनली एनवायरनमेंट चैप्टर बट पाँचों के पाँचों चैप्टर्स में की टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से पढ़ के जाना, बेसिक्स क्लियर करना टर्मिनोलॉजी से, ठीक है। फिर जो हमने लाइफ प्रोसेस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है जाइए उसको पढ़ के आइए। उसमें हमने बेसिक कवर करा है, न्यूट्रिशन के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में एंड एक्सक्रीशन के बारे में। आपको लाइफ प्रोसेस में यही पढ़ना है, जिसको एंड चेक इट आउट, ठीक है। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेरा नेक्स्ट चैप्टर है एंड आई कवर इट सून। रिप्रोडक्शन भी उसके अगला होगा एंड देन हेरिडिटी। इन्वायरमेंट हम लास्ट में करेंगे एंड इफ यू वांट हम उसको पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए आपको पढ़ना कैसे है, सिलेबस समझ आ गया, क्या पढ़ना है समझ आ गया, कहाँ से पढ़ना है। खुद से मत पढ़िए पहले, या तो टीचर ने किसी टीचर से पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं आप पढ़िए, ठीक है। आप पहले उस टीचर से समझिए, की पॉइंट्स की नोट्स बना लीजिए, फिर आप घर आइए, आप एनसीईआरटी उठाइए, लाइन बाय लाइन आप रीड करिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको टर्मिनोलॉजीज का मतलब पता है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी की आप रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से रीड करिए, टॉपिक वाइज टॉपिक चलिए,
सब क्लियर रहेगा। ठीक है, अब जैसे आपका न्यूट्रिशन खत्म हुआ है, यहाँ देखिए न्यूट्रिशन के बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस क्या होता है ना। तो इतना तो आपको भी याद होगा जिन्होंने वीडियो देखी कि क्या डिफरेंस होता है। नहीं है जिनको याद, या नहीं हुआ याद, या नहीं देखी वीडियो तो देख के आइए, और नहीं हुआ याद तो एक बार एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, समझना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद टॉपिक के बाद एनसीईआरटी ने कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको वो क्वेश्चन करने हैं। आपको सीधा लास्ट क्वेश्चन पे या पीवाईक्यू पे जंप नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी के टॉपिक के बाद के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक, फिर इसके क्वेश्चन, फिर तीसरा टॉपिक, फिर इसके क्वेश्चन, आपको ऐसे चलता है। अब यहाँ देखिए एक्टिविटी भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है करना। क्यों? क्योंकि ये आपको नॉलेज देगी कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा है आप उसको बेसिक लाइफ से, अपनी एक्चुअल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी है, जब आपके टॉपिक्स कवर हो जाएं, आप क्वेश्चन समझ लें, आपको लगे कि आपका बेस बन चुका है अच्छे से और अब आपको आता है, तब आप इन्हें पढ़िए और अपनी लाइफ से रिलेट करिए, आप कभी नहीं बोलेंगे टॉपिक। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल एक्सरसाइज पे जाना है। पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इंटेक्स्ट क्वेश्चन करे, एक्टिविटीज करी, सब अच्छे से करा, अब आप एक्सरसाइज पे जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे, आंसर्स बनाएंगे, आंसर्स लिखेंगे। कोई ये नहीं होता कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, नहीं, आप आंसर अच्छे से लिखेंगे, टर्मिनोलॉजीज के साथ लिखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि ऑटो और हेटेरो होता क्या है। ठीक है, बेसिक सी चीजें हैं, आप अच्छे से आंसर फ्रेम करें। इफ यू वांट कि आप आंसर कैसे लिखा जाए, आंसर कैसे लिखते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस नोट्स देखे होंगे तो मैंने की पॉइंट्स लिखे थे, की वर्ड्स लिखे थे, आपको वो सारे की पॉइंट्स, सारे कीवर्ड्स याद होने चाहिए। आप उन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो अपने आंसर को फ्रेम करने में। डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, की पॉइंट्स लिखो। कौन कह रहा है कि महाभारत लिख कर आओ, बट जितना पूछे उतना लिख कर आओ, जो जरूरी है वो जरूर लिख कर आओ। टर्म्स बता नहीं रहे हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लिख कर आओगे मार्क्स जरूर मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। और अगर आपने टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली है अच्छे से तो भाई मजे ही मजे, फिर क्या दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे शुरुआत करना है। अब मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं ये बताऊँ। यहाँ देखिए, मैं आपके लिए वन शॉट कंसेप्ट मैपिंग ला सकती हूँ, मैं ला भी रही हूँ। मतलब हमने लिटरली 16 से 17 मिनट के अंदर लाइफ प्रोसेस का सारा बेसिक कवर कर लिया है। इट्स अ गुड डील। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ा पर बेसिक तो पढ़ा है ना सारा, और जिसने वीडियो देखी है उसको सब समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम पीवाईक्यूज भी लाएंगे, हम एनसीईआरटी डिटेल वर्जन भी लाएंगे सीरीज का, यानी एनसीईआरटी को सीरीज में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आई कैन गिव यू, कंप्लीट वन शॉट मैं आपको दे सकती हूँ। हम माइंड मैप, डायग्राम और फ्लो चार्ट, सिर्फ माइंड मैप, डायग्राम एंड फ्लो चार्ट की हेल्प से पढ़ाई कर सकते हैं। आप पता है आंसर लिखना ना एक तरीके का क्रिएटिविटी होती है, आर्ट होती है। आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो खुद को, अच्छे से लिख के आना सीखो। आप बैठे बैठे नोट्स देखो, आप पढ़ रहे हो, जिससे ही पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, किसी और से पढ़ रहे हो, नोट्स तो होंगे ना, उन नोट्स से की पॉइंट्स बनाओ, कीवर्ड्स बनाओ, अच्छे से बनाओ, सारे कीवर्ड्स लिखो, सारे की पॉइंट्स लिखो और एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करो। जहाँ जरूरत बनी है फ्लो चार्ट बनाओ, जरूरत लग रही है डायग्राम बनाओ, जरूरत है माइंड मैप सा बना दो छोटा सा। कहाँ से नंबर काटेगा टीचर, नहीं काटेगा। और कहाँ रटना पड़ रहा है आपको, न्यूट्रिशन एक्सटेंशन में क्या रटना पड़ा आपको, न्यूट्रिशन क्या होता है नहीं रटना पड़ा, उसमें आपको एक चीज नहीं रटनी पड़ी। चैप्टर बड़ा है, बायोलॉजी के चैप्टर्स बड़े हैं, डिफिकल्ट नहीं है, स्कोरिंग है। ठीक है, तो ये आपका सीरीज हो गया पूरा कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे शुरू करें। आपको बताया कि आप कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हैं, अभी से पढ़ने लगेंगे तो इतनी टेंशन लेनी, तो इतना सोचना लास्ट में कहाँ से पढ़े, क्रैश कोर्स कर लेंगे, कर ले वो कर ले, इन चक्करों में मत पढ़ना कि लास्ट एक महीने में सिलेबस पूरा होगा, लास्ट 50 दिन में, लास्ट के 60 दिन में। सिलेबस पूरा होना और सिलेबस अच्छे से पढ़ना, दोनों में फ़र्क होता है। एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए, स्ट्रैटेजी यही है, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। ठीक है, एक टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी भी करिए, टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी भी करिए, टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फाइव क्वेश्चन पीवाईक्यूज वगैरह भी लास्ट में करिए, बट उससे पहले एनसीईआरटी को खत्म करिए।
और जब आप ये सब खत्म कर लेंगे ना, एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको टी12 भी बड़े आसान लगेंगे अगर आपका बेस और आपके कंसेप्ट क्लियर। बायोलॉजी में भी कर सकते हैं, रटना नहीं होता सब। सो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं अब, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई चैनल टू। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँ। बाय।